हाय गाइज, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने पिछले वाले क्लास में 1 से लेकर 10 तक के सभी सवाल बता दिए थे प्रश्नावली नंबर 6.3 के। इस वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर 6.3 का प्रश्न संख्या 11 से लेकर प्रश्न संख्या 16 तक के सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 11 हमसे कह रहा है आकृति 6.40 में, मतलब ये जो हमारे पास चित्र दिया गया है ये कितने में दिया गया है, 6.40 में दिया गया है। और हमसे कह रहा है कि ए बी बराबर है ए सी के, मतलब ये जो भुजा है ए बी जो भुजा है ये भुजा वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, मतलब ये जो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इसे क्या है जो त्रिभुज की बढ़ाई गई रेखा जो BC है, मतलब ये जो BC है इससे बढ़ाई गई एक ये जो रेखा है वह स्थित एक बिंदु है। मतलब ये जो हमारे पास ये जो रेखा बढ़ाई गई है और ये जो हमारे पास बिंदु दिया गया है ये बिंदु कौन सा है, ई बिंदु यहाँ पर स्थित है। तो हमें AD जो है AD वो लंब है किसके, BC के। मतलब ये जो हमारे पास लाइन क्या है, ये जो हमारे पास इस प्रकार से लाइन है, इस पर एक ए से ये हमारे पास, तो यहाँ पर D है और ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C और ये हमारे पास A है। तो AD पर मतलब जो हमारे पास क्या है AD है वो BC पर क्या है, लंब है। तो यहाँ पर लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि और EF पर लंब हमारे पास क्या है, AC है। मतलब जो हमारे पास EF है, E और F, जो EF है ये जो हमारे पास इस प्रकार से है वो किस पर है, AC पर। AC हमारे पास ये क्या है, AC इसी प्रकार में है। तो इसी ये जो हमारे पास इसी इस प्रकार है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास लंब बन रहा है। तो ये हमारे पास दे दिया गया है। तो हमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ECF के समरूप है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, मतलब हम कैसे इसको सिद्ध करेंगे, मतलब ये त्रिभुज जो हमारे पास A B और C है इस किसके समरूप करना है, ECF के हमें समरूप करना है, ये करना है। तो आप इस थोड़ा सा फिगर में आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा यहाँ पर फिगर में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। तो इधर 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ इधर भी हमारे पास 90 डिग्री बनेगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात हो गया। और हम इस दोनों त्रिभुज में हमारे पास क्या है, मतलब इस वाले त्रिभुज में A B और C और E और C F में, इस दोनों त्रिभुज में हमारे पास एक तो कोण हमको बराबर दिखाई दे रहे हैं, एक कोण हमको बराबर दिखाई दे रहे हैं। यदि हम एक कोण मतलब इस कोण को इस कोण के बराबर यदि हम कर लें, मतलब इस कोण को इस कोण के, दोनों त्रिभुज में तो यही ना कोण आ रहे हैं, दोनों में एक में ECF में ये कोण और ABC में, यदि ये दोनों कोण यदि हम बराबर कर लें तो हमारे पास ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे बराबर करेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया है, या हम ऐसे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज A B और C में, A B C में, A B C में हमारे पास क्या दिया है, A B जो है वो BC के बराबर है। क्या है, A B जो है A B वो बराबर है किसके, BC के बराबर है। सॉरी BC के नहीं, AC के बराबर है, AC के बराबर है। यहाँ हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है, यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया था कि AB जो है वो बराबर है AC के, तो AC के हमने लिख दिया। और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि दिया है दिया है। तो जब ये हमारे पास AC में दिया है तो हमारे पास इसी जो हमारे पास ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसकी जो संगत भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः, यहाँ पर लिखेंगे
अतः इसकी संगत तो भुजाएं बराबर होगी। तो इसकी संगत भुजाएं कौन सी होंगी? जो हमारे पास संगत भुजाएं मतलब जो हमारे पास ये बी है, कोण जो हमारे पास कोण बी है कोण सी के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोण जो हमारे पास बी है वो बराबर किसके हो जाएंगे? कोण सी के बराबर हो जाएंगे। ये हमारे पास बराबर हो जाएंगे। तब हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है ई सी एफ के समरूप है। तो कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे? तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये तो हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या दिया है? ये हमारे पास 90 डिग्री दिया है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ए बी जो हमारे पास है, कोण जो हमारे पास जो डी है, कोण हमारे पास जो डी है और कोण किसके बराबर है? कोण एफ के बराबर है, वो भी किससे? 90 डिग्री से, क्योंकि दोनों पर 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन में दे दिया था, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। मान लिए हमने 2 मान लिए। तब समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि कोण समरूपता से कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है ई सी एफ के समरूप है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो त्रिभुज ए बी और सी है वो समरूप किसके हैं? त्रिभुज ई सी एफ के समरूप है। त्रिभुज ई सी और एफ के समरूप है। और यही हमें क्वेश्चन में कहा था सिद्ध करने के लिए, और यही हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। यहाँ हमें क्वेश्चन में कहा था सिद्ध करने के लिए, और ये हमने सिद्ध कर दिया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो एक बार मुझे बता दीजिए कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या आप दोबारा वीडियो को देखेंगे तो जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया वहाँ पर आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और आपके बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ये प्रश्न। तो ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती हैं। मतलब हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास त्रिभुज ए बी और सी है, इसके माध्यिका मतलब इन दोनों के बीच, मतलब इस त्रिभुज के एक बीच में एक रेखा ऐसे खींची गई है, और वो हमारे पास क्या है? माध्यिका मतलब मध्य में एक रेखा खींची गई है, और रेखा क्या है? ए डी है। उसी प्रकार हमारे पास जो त्रिभुज पी क्यू आर है, इसके भी एक मध्य ऐसे रेखा खींचा गया है, और वो रेखा क्या है? पी एम है। और ये दोनों हमारे पास जो त्रिभुज है, ये मतलब ए बी और डी है, वो समानुपाती किसके हैं? पी क्यू एम के समानुपाती। यह हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो हमारे पास ये समानुपाती दे दिए गए हैं, तो हम इसको जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिया है। यहाँ पर एक लाइन हम यहाँ पर खींच ले रहे हैं। हम यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे कि दिया है, दिया है। क्या हमें दिया है? हमें तो ए बी ए डी जो है, ए डी व क्या है? पी एम है, वो क्या है? त्रिभुज ए बी सी
व त्रिभुज पी क्यू आर पर क्या है, माध्यिका है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ए डी व पी एम क्रमशः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में आर के माध्यिका है। ये बात हमें क्वेश्चन में दिया था तो हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमें कह रहा है कि इसके समानुपाती है। समानुपाती मतलब जो हमारे पास ए बी जो रेखा है, क्या है, ए बी जो भुजा है वो किसके हो जाएंगी, पी एम के बराबर हो जाएंगी, पी क्यू के बटा हो जाएंगी। और बराबर क्या हो जाएंगी, जो हमारे पास ये बी सी है, क्या है, जो हमारे पास BC है वो बराबर किसके हो जाएंगी, BC है वो QR के बराबर हो जाएंगी। और बराबर हमारे पास जो हमारे पास ये AD है, AD जो है वो हमारे पास बराबर किसके हो जाएंगी, PM के बराबर हो जाएंगी। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया था तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप करना है त्रिभुज PQR के, मतलब ये ABC समरूप करना है PQR के समरूप करना है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप करने के लिए हमें तो दो भुजा तो बराबर दिखाई दे रहे हैं, AB और AB जो हमारे पास है वो PQ के बराबर है और जो BD है वो किसके है, QR के बराबर है। मतलब दो भुजा हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीसरा भुजा हमें बराबर नहीं देगा। यदि हम दो भुजा बराबर हो और एक कोण भी बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा समरूपता से कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हम क्या करेंगे, हम यदि ये कोण को बराबर कर लें, ये जो हमारे पास ये दोनों कोण है, इन दोनों कोण को बराबर कर लें और ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो हमारे पास दोनों भुजा बराबर है। तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता से कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, इस कोण को हम बराबर करेंगे, लेकिन इस कोण को बराबर करने के लिए हमें इस वाले त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप करना पड़ेगा। मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। समरूप हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या है, जो ये माध्यिका जो यहाँ पर दिया था तो हमारे पास BC है, तो BC का आधा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2D हम लिख सकते हैं उसके जगह पर। तो ये हमारे पास जो है BC है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2BD भी हम लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और जो हमारे पास QR है, क्या है, QR है वो बराबर किसके हो जाएगा, 2QM के हो जाएगा, 2QM के। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। मतलब यदि हम 2QM को, मतलब 2QM और 2QM, मतलब यहाँ पर जैसे ये जो हमारे पास है ये हमारे पास कितना है, 2 है, और ये जो यहाँ M से लेकर Q तक के कितना है, 2 है, और ये हमारे पास M से लेकर R तक भी 2 है। तो ये जो हमारे पास है 2 हमारे पास कितना है, दोनों मिलाकर हमारे पास 4 हो रहे हैं। तो इसको हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार हमने यहाँ पर उस प्रकार लिख दिया है। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इस हमारे पास समीकरण नंबर 1 में हमारे पास BC का मान क्या है, BC का मान हमारे पास 2Q है। तो यदि हम इसमें रख दें तो हमारे पास ये मान तो आ जाएगा, मतलब ये दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो AB है, क्या है, AB है, तो AB तो एज इट इज रहेगा, बटा क्या है, PQ है, PQ है वो एज इट इज रहेगा। AC का मान हमारे पास क्या है, 2BD है, तो 2BD हो जाएगा बटा, और QR का मान हमारे पास कितना है, 2QM है, तो 2QM हो गया बराबर। ये हमारे पास क्या है, AD है, तो AD हो गया और बट्टा क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। क्लियर बात है। यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कट गया, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको तो थोड़ा सा मैं इधर साइड में कर लेता हूँ।
अब मैंने साइड कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर लेता हूँ। इतना हो गया। अब देखिए, अब ये हमारे पास 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए बी बटा में क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी डी बटा में क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा, बराबर ये हमारे पास ए डी है, तो ए डी बटा में क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो हमारे पास क्या आया है, ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू बटा है बी डी बटा में क्यू एम, बी डी बटा में क्या है, बटा में क्यू एम है, और जो हमारे पास है ए डी बटा में क्या है, ए डी बटा में है हमारे पास है पी एम, ए डी बटा में पी एम है। तो अब ये हमारे पास ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसकी संगत कोण भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। लेकिन हमें इन तीनों संगत कोण के मान को हमें लेने की जरूरत है, केवल हम ये कोण ले लेते हैं। तो हमारे पास इसके यहाँ पर लिख देंगे कि इसकी संगत, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर है, तो संगत कोण मतलब जो हमारे पास कोण B है वो बराबर है कोण किसके, कोण हमारे पास Q के बराबर है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 हमने मान लिया। तो अब हमारे पास देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, और दो हमें भुजा भी बराबर दिया था। कौन कौन से, जो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर हमने जो लिखा था, क्या लिखा था हमने, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, तो हमारे पास ए बी जो है बड़ा बटा किसके है, पी क्यू के, और बी सी जो हमारे पास है ये पूरा भुजा किसके है, पी आर के बराबर है। तो दो भुजा ये बराबर हो गए, एक कोण भी बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण, हम कह सकते हैं इसको मान लेते हैं, या हम इसको नहीं, इस ये जो हमारे पास है समीकरण नंबर, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड, इसको थर्ड, इसको हम फोर्थ मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 4 से कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, हमारे पास समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। और यही हमें क्वेश्चन में कहा था दर्शाने के लिए, यही हमने दर्शा दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही तो, समझने में को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा वीडियो को पीछे कर देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसके 13 नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल हमसे कह रहे हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, कोण यहाँ पर कोण BAC है, है। तो दर्शाइए कि CA² में CB इंटू में CD है, यह हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले तो हमें एक त्रिभुज की बात करें तो पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया और हम इसका नाम भी दे रहे हैं। इसका नाम हमारे पास A है, इसका नाम हमारे पास B है, इसका नाम हमारे पास C है। उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा, मतलब त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। मतलब इस पर एक क्या है, इस प्रकार ये जो हमारे पास A है इससे एक बिंदु इस प्रकार है और यहाँ पर D स्थित है।
डी इस प्रकार स्थित एक बिंदु है। तब हमें दर्शाना है कि, और हमें क्या दिया है, कोण हमें दे दिया है ए डी सी, मतलब कोण ए डी सी मतलब ये कोण क्या है, हमें कोण दे दिया, ये कोण बराबर है कोण बी ए सी के मतलब इस पूरे कोण के, यह हमारे पास बराबर है, यह हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। तब हमें दर्शाना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू में सी बी इंटू में सी डी है। तो इसको हमें मतलब इसको हमें दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है वो किसके समरूप करना पड़ेगा, त्रिभुज ए डी सी के समरूप करना पड़ेगा, तभी ये हम ला पाएंगे। तो सबसे पहले तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है कि त्रिभुज हमारे पास क्या है, हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण जो हमारे पास डी है, क्या है, कोण हमारे पास डी क्या है, कोण ए डी और सी है, ये कोण है वो बराबर है कोण किसके, बी ए सी के, कोण बी ए और सी के बराबर है, यह हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। यदि हम इन दोनों त्रिभुज को, पहले तो हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को मतलब त्रिभुज ए बी सी, इस वाले त्रिभुज को त्रिभुज के समरूप करना है, ए डी सी के समरूप करना है। तो इन दोनों त्रिभुज को मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप करना है। तो समरूप करना है तो यदि हमारे पास ये कोण बराबर हो जाए तो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास कोण जो हमारे पास सी है वो क्या है, कोण जो हमारे पास सी है, कोण सी मतलब ए, तो बी सी ए, कोण जो हमारे पास है बी सी ए है वो बराबर है कोण किसके, डी सी ए के, कोण डी सी ए के बराबर है, वो भी किससे, उभयनिष्ठ कोण से। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण से ये दोनों हमारे पास बराबर है। तो बराबर है उभयनिष्ठ कोण से, ये हमारे पास जब बराबर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास त्रिभुज क्या है, जो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है वो समरूप किसके हो जाएंगे, त्रिभुज ए डी सी के, त्रिभुज ए डी और सी के समरूप हो जाएंगे। तो समरूप हो जाएंगे तो इसकी क्या होंगी, इसकी संगत भुजाएं भी होंगी, वो भी बराबर हो जाएंगी। तो संगत भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो हमारे पास जो ए बी है वो बराबर किसके हो जाएंगी, इस दोनों त्रिभुज को थोड़ा सा अलग हम बनाकर उसके बाद हम बताते हैं। दोनों त्रिभुज को हम पहले अलग बना लेते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर दो हम त्रिभुज बना लेते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज है और यहाँ पर एक और त्रिभुज है, ये हमारे पास दो त्रिभुज है और इसका हम नाम दे दे रहे हैं, इस पहले वाले का नाम हमारे पास ए है, इसका नाम हमारे पास बी है, इसका नाम सी है। और हमारे पास क्या है, कोण जो ए है वो बराबर है कोण किसके, डी के। तो कोण हमारे पास ए है तो ये हमारे पास यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि कोण हमें इस क्वेश्चन में कोण ए बराबर था कोण डी के, तो ये हो गया। अब कोण जो हमारे पास सी है वो बराबर उभयनिष्ठ कोण है, तो ये जो हमारे पास कोण सी है तो यहाँ पर हमारे पास सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास बच रहा है कोण जो हमारे पास ये बच रहा है, ये क्या है, तो ये हमारे पास है यहाँ पर ये कोण हमारे पास क्या बच रहा है, यदि हम इसको ले लें तो कोण हमारे पास बी जो है उभयनिष्ठ है, तो ये हमारे पास बच रहा है ए कोण बच रहा है। तो अब आपको मालूम होगा कोण जो हमारे पास है ए है वो बराबर है कोण डी के, कोण सी है वो बराबर है कोण इस सी के बराबर है। तो इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो यहाँ पर लिख देंगे कि संगत भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि संगत अतः संगत भुजाएं बराबर है। संगत भुजाएं बराबर है तो संगत भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो संगत भुजाएं मतलब जो हमारे पास ए बी है वो बेटा किसके हो जाएंगे, ए सी के डी सी के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है,
ए बी है वो बराबर ए बी है वो बराबर किसके हो जाएगा, डी ए के बराबर हो जाएगा। डी ए के बराबर हो गया। और जो हमारे पास ए सी है, ए सी वो बटा किसके हो जाएगा, डी सी के बटा हो जाएगा, डी सी के बटा हो जाएगा। और जो हमारे पास बी सी है वो बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में हमें क्या लेना है, हमें ए सी और सी बी और सी डी लेना है। ए सी और क्या लेना है, सी डी या डी सी लिखे वो बात लेना है। उसके बाद सी बी और ये मतलब इस वाले को हमें नहीं लेना है, ए बी और डी ए को नहीं लेना है, केवल हमें सी वाले को लेना है। तो यदि हम इतने को लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ए सी जो हमारे पास है, ए सी हमारे पास है और ये भी ए सी है। तो इसका हम क्रॉस गुणा कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इन दोनों का हम क्रॉस गुणा कर दें तो ये हमारे पास है, ये हमारे पास मिलेगा बी सी इंटू में क्या मिलेगा, डी सी मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया कि नहीं। तो देखिए हमारे पास है ए सी, बी सी है या बी सी लिखिए या सी बी लिखिए, दोनों का बात एक ही है। तो हमें क्वेश्चन में सी बी दिया है तो हमने यहाँ पर सी बी लिख दिया, इंटू में क्या है डी सी और यहाँ पर सी डी है तो यहाँ पर सी डी हमने लिख दिया। और यही हमें क्वेश्चन में कहा था सिद्ध करने के लिए और ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इतना बहुत ही आसानी तरीके से हमने सिद्ध कर लिया। और यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है एक बार मुझे कमेंट बताइए कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रहा है और मैं आपको बता दूँगा। तो अब हम चलते हैं इसके 14 नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास मीनार है, क्या है, एक हमारे पास मीनार है इस प्रकार से। यह हमारे पास क्या है, एक यह हमारे पास एक मीनार है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, उसकी ऊंचाई जो हमारे पास है 6 मीटर है, 6 मीटर है। और हमसे कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया की लंबाई 4 मीटर है। मतलब इसकी जो ये जो हमारे पास मीनार है इसकी लंबाई, इसकी जो छाया पड़ रही है क्या है, इसकी जो छाया है वो हमारे पास कितना है, 4 मीटर है। चार मीटर है और इसको हम ऐसे भी मिला भी दे रहे हैं। इसकी जो छाया पड़ रही है वो कितनी है, 4 मीटर है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया गया है। और हमें क्या कह रहा है, और हमें कह रहा है कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मतलब एक और भी हमें ऐसे ही एक और हमें दे दिया गया है, एक और ऐसे ही मीनार हमें दे दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा है और उसकी जो हमारे पास जो है क्या है, उसकी जो लंबाई की छाया है, मतलब ये जो हमारे पास ये लंबाई की जो छाया है वो कितना दे दिया गया है, 28 मीटर हमें दे दिया गया है। क्वेश्चन में दिए हमको बोला है। और हमें क्या करना है कि उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। मतलब ये जो हमारे पास ये जो मीनार दिया है इसी की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम इसका पहले तो नाम दे दे रहे हैं। इसका नाम हम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम दे दे रहे हैं बी, इसका नाम हम दे दे रहे हैं सी, इसका नाम हम दे दे रहे हैं पी, इसका नाम दे दे रहे हैं क्यू, इसका नाम हम दे दे रहे हैं आर। ये हमने नाम दे दिया। अब हमें इसकी मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अब हमको मालूम है कि इसकी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर की छाया, मतलब मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास है यहाँ से सूर्य है, इसकी जो प्रकाश है इन दोनों पर हमारे पास इसकी प्रकाश पड़ रही है,
दोनों पर प्रकाश जब पड़ रही है, मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास है इस पर जब प्रकाश पड़ेगी तो जो कोण बनाएगा तो इस पर जितना कोण बनाएगा उतना ही इस पर भी कोण बनाएगा। तो ये जो जितना कोण होगा उतना भी तो ये भी तो कोण होगा, मतलब जितना कोण ये होगा उतना ही तो कोण ये भी होगा, क्योंकि जो सूर्य है वो सूर्य जब पड़ता है तो हर एक चीज़ पर, हर वस्तु पर एक समान पड़ता है, तो वहाँ से जो छाया है उसका जो कोण बनाता है तो एकदम समान बनाएगा। तो हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। और जो हमारे पास है इस त्रिभुज में मतलब ये कोण 90 डिग्री है, तो ये भी कोण हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमारे पास है तो इसको लिखेंगे तो जो हमारे पास ए बी है, ए बी हमारे पास क्या है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए बी जो हमारे पास है, ए बी वो क्या है ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। और जो हमारे पास क्या है, जो और हमारे पास जो पी क्यू है, पी क्यू ये हमारे पास क्या है मीनार की ऊंचाई है। यहाँ पर देखिए पी क्यू जो हमारे पास है ये मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ पर देखिए मीनार की ऊंचाई क्या है पी क्यू है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पी क्यू क्या है मीनार की ऊंचाई है। मीनार की क्या है ऊंचाई है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण ये मतलब इस 90 डिग्री के बराबर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में जो हमारे पास कोण जो हमारे पास है ए है वो बराबर है कोण किसके, कोण पी के बराबर है। ये हमारे पास हो गया। और जो हमारे पास कोण बी है वो भी क्या है कोण क्यू के बराबर है। तो कोण जो हमारे पास बी है वो बराबर है कोण किसके क्यू के बराबर है। तो जब हमारे पास दो कोण बराबर होते हैं तो इसकी जो हमारे पास संगत भुजाएं होंगी वो भी क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगे। तो संगत भुजाएं यहाँ पे लिख देंगे कि जब ये कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज जो है ए बी और सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो जब हमारे पास ये समरूप है तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो संगत भुजाएं होंगी बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः संगत भुजाएं बराबर होगी। बराबर होंगी। तो बराबर जब होंगी तो हमारे पास संगत भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो जो हमारे पास ए बी है वो बटा क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू बराबर जो हमारे पास बी सी है वो बराबर किसके हो जाएगा क्यू आर के बराबर हो जाएगा। बी सी का मान हमारे पास कितना है, तो बी सी या ए सी का मान कितना है 6 मीटर, तो 6 हो गया। और पी क्यू हमारे पास पी क्यू का मान नहीं मालूम है तो यहाँ पी क्यू रहेगा बराबर। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान हमारे पास 4 मीटर है, 4 मीटर। क्यू आर का मान कितना है 28 मीटर, तो 28 मीटर हो गया। ये 4 एकने 4 सत्ते 28 हो गया। तो हमारे पास हो गया 6 बटा पी क्यू इक्वल टू में 1/7। इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे पास पी क्यू का इसमें गुणा करेंगे तो ये पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू का 1 में गुणा करेंगे पी क्यू, और 7 का 6 में गुणा करेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा। तो हमारे पास पी क्यू का मान कितना आ गया 42 आ गया। और इसका मतलब यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि मीनार की छाया की लंबाई इतना है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये हमें ज्ञात करने के लिए कहा था। और ये हमारे पास ज्ञात हो गया, कितना आया था 42। तो आप लिख सकते हैं कि 42 आया है। बयालीस मीटर आ गया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मीटर लिख दीजिएगा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके 16 नंबर सवाल पर।